हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी जो 2 साल का बीएड प्रोग्राम है उसके सिलेबस को बताएंगे, क्योंकि अभी न्यू न्यू ही सिलेबस लॉन्च हुआ है। इसकी बेसिक से हम क्लास भी चलाएंगे। उसके पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि 2 साल में आपको कितनी सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने प्रैक्टिकल, कितनी फाइल वगैरह बनानी है। उसके पहले मैं एज ए टीचर, मेरा दायित्व बनता है मैं आपका कुछ कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी सर किससे अलग होकर बनी है। तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो जौनपुर में स्थित है उससे अलग होकर बनी है। इसके पहले यानी 2022-24 बैच के पहले का जो बैच था, दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम था। लेकिन अब की बार यानी 2022-24 बैच से शुरुआत कर रहा है ये महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी। अपना अलग से इन्होंने सिलेबस लॉन्च कर दिया है और उस सिलेबस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। और मेरी बात बहुत ध्यान समझना, एक एक सिलेबस के एक एक पेपर की मैं बिल्कुल बेसिक से क्लास चलाऊंगा यूट्यूब पर। और मैं ऐसी क्लास चलाता हूं, ऐसा नहीं कि भैया यूट्यूब पे कोई एक तरीके से उड़ा उड़ा के पढ़ा दो, नहीं। जो स्टूडेंट हमसे पहले से पढ़े हैं या फिर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हो, वहां पूछना कि भैया द परफेक्ट स्टडी से हम पढ़ रहे हैं, बताइए वो कैसा पढ़ाते हैं। अगर उनका जो फीडबैक आएगा उसी के हिसाब से आप रिएक्ट करना, उसी के हिसाब से आप पढ़िएगा। बिल्कुल बेसिक से एग्जाम टाइम में मैं आपको मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर इसका क्या ही दे, क्योंकि अभी नया सिलेबस आया है। लेकिन फिर भी मैं गेस करके मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको दूंगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से क्लास भी चलेगी, तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए। बस छोटा सा आपका प्रयास है कि अपने दोस्तों तक द परफेक्ट स्टडी को जरूर शेयर किया करिए, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग बीएड के सिलेबस के लिए। देखिए सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ यूपी, इसमें भैया 2 साल का बीएड का प्रोग्राम है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, आइए बात करते। देखिए मैं हमेशा जब भी क्लास लेता हूं तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी क्लास में ना थोड़ा सा थम के समझा करो चीजों को, क्योंकि मैं हमेशा डेप्थ में जाने का प्रयास करता हूं। आइए बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पेपर पढ़ना है, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर 4 पेपर। देखिए मैं जब वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल या फिर बीएड की क्लास लेता हूं ना, तो जो भी मैं पेपर पढ़ाता हूं अपने बच्चों को दिमाग में वो एक तरीके से रटा देता हूं, दिमाग में उनको फीड करा देता हूं। तो बताइए फर्स्ट पेपर का नाम आपका क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर का क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सिद्धांत को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। देखो ध्यान से समझना, जो आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ते हो, बस थोड़ी सी नाम चेंज कर दी गई सब, लेकिन पेपर सेम है। इसको भी हम पढ़ाएंगे। नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में सेकेंड सेमेस्टर में है, ये लोग भैया फर्स्ट सेमेस्टर में ही डाल दिए हैं। इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। और सबसे टफेस्ट पेपर, चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल चाहे महाराजा सुहेलदेव, दोनों में ये पेपर कॉमन है। फोर्थ पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। एक होता है भैया आकलन, एक होता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। दोनों को हम पढ़ाने वाले, सबसे टफ पेपर है। बच्चों का इसी में बैक भी लगता है, पर जो स्टूडेंट द परफेक्ट स्टडी से रेगुलर बेस पे पढ़े थे, किसी एक स्टूडेंट का बैक नहीं लगा है। तो आप भी बेहतर रूप में पढ़ना। इसकी क्लास हम बेसिक से चलाएंगे और एक एक पॉइंट को आपको हम समझाएंगे। 500 नंबर के टोटल रहते हैं, जिसमें से 100 नंबर की इसमें प्रैक्टिकल रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और 400 नंबर थ्योरी रहती है, यानी इसके आपको एग्जाम देने रहते हैं। और बिल्कुल अच्छे से कॉलेज में फाइल वगैरह बनाना, और फाइलें हम आपको देंगे। टेलीग्राम पे पहले से अपलोड है फाइलें। टेलीग्राम का चैनल जो स्टूडेंट नए हैं जान लीजिए, द परफेक्ट स्टडी। द परफेक्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल का नाम है, उस पर सर्च करिएगा। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, इसी वीडियो को लास्ट में देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर पढ़ने, तो सर हमें 4 पेपर पढ़ने। कौन कौन? प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, उसके बाद नॉलेज एंड करिकुलम, असिस्टेंट फॉर लर्निंग, और 3 आपका भैया प्रैक्टिकल फाइल बनती है, इसको मैं आपको दूंगा, ठीक है। इसमें किसको, चाहे आप महात्मा गांधी जी को बना लीजिए, किसी एक तरीके से कल्चर पे बना लीजिए, दीपावली वगैरह पे बना लीजिए, ठीक है। सब चीजें हम आपको देने वाले, परेशान मत होइएगा प्रैक्टिकल फाइल को लेके। चलिए फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर। अब सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा जान लीजिए क्या पढ़ना है। बाकी जब सेकंड सेमेस्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तब बेहतर रूप में समझेंगे। सेकंड सेमेस्टर में आपको ध्यान समझना, इसमें भी आपको
4 पेपर के एग्जाम देने हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एनआईसीटी, ये दोनों पेपर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और महाराजा सुहेल दोनों में कॉमन है। उसके बाद ये पेपर अलग से ऐड कर दिया गया है, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में सिर्फ थर्ड में पढ़ना और आपको सेकंड में पढ़ना है। तो इसकी क्लास अभी तो चल रही है माली सेकंड सेमेस्टर की, लेकिन मैं जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो इसकी फिर से क्लास चला दूंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद इन दोनों में से आपको किसी एक को चूज करना है अपने इंटरेस्ट बेस पे, चाहे आप टीचर एजुकेशन को चूज करिए, चाहे आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग को चूज करिए, और जो भी आप चूज करेंगे हम दोनों की क्लास चलाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, और ये भी टोटल 500 मार्क्स के होते हैं और आपको 400 की एक तरीके थ्योरी रहती है और 100 नंबर के आपके प्रैक्टिकल रहते हैं, और इसकी भी फाइल टेलीग्राम पे रहती है, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा पेपर समझे रहेंगे ना तो बेहतर रहेगा। आइए अब यहाँ पे देख लीजिए, आप थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग ऑफ मेथड, यानी शिक्षण की विधियों को पढ़ना है पेपर फर्स्ट में थर्ड सेमेस्टर की। और सेकेंड सेमेस्टर में भैया आपको एक तरीके थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या चूज करना है, 2 सब्जेक्ट, यानी अपने ग्रेजुएशन बेस पे 2 सब्जेक्ट चूज करना है, 2 पेडागोजी चूज करना रहता है। यदि होम साइंस ग्रेजुएशन में है तो होम साइंस, यदि आप भैया बीएससी से हैं तो आप फिजिकल साइंस चूज करिए, यदि आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो आप सोशल साइंस, यदि आप एग्रीकल्चर बीएससी से हैं तो आप एग्रीकल्चर या फिर कॉमर्स चूज कर सकते हैं। और इसमें से यदि आप बीएससी मैथ्स है तो मैथ्स चूज करिए, बीएससी बायो से हैं तो बायोलॉजिकल साइंस, यदि आप आर्ट ग्रुप से है तो किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, हिंदी संस्कृत इंग्लिश उर्दू में से किसी एक का, और सबका नोट्स और एक तरीके से मैं सब कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूं। तो इसमें से आपको थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ 3 पेपर के 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने रहते हैं, इतना इसके बारे में जानते रहेगा। ये भी टोटल 500 मार्क्स के रहते हैं, इतना इसके बारे में जानते रहेगा। 300 मार्क्स की थ्योरी रहती है और 200 का प्रैक्टिकल रहता है, इतना इसके बारे में जानते रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने फोर्थ सेमेस्टर किसका, तो सर हम बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट के फोर्थ सेमेस्टर का। यहां देखो फोर्थ सेमेस्टर है ना। आइए, चैलेंजिंग एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में भैया एजुकेशन की क्या एक तरीके से मुद्दे हैं, ठीक है, क्या इशू है उनको हम लोग समझेंगे पेपर फर्स्ट में फोर्थ सेमेस्टर के। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के फर्स्ट सेमेस्टर में था, इन्होंने भैया इसको थर्ड में डाल दिया, फोर्थ में डाल दिए। और अगला पेपर आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में थर्ड सेमेस्टर में था, और ये डाल दिए इसको फोर्थ सेमेस्टर में। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। और आपको फोर्थ पेपर में कोई 2 पेपर चूज करना है, यानी आप एक तरीके से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को चूज कर लीजिए, या फिर आप इसमें से इन्वायरमेंटल एजुकेशन चूज कर लीजिए। ये भी आपका एक तरीके से 500 मार्क्स का होता है, और जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि आपका एक तरीके से भैया कि 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, और एक तरीके से 400 नंबर के क्या होते हैं सर, तो 400 नंबर के थ्योरी होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारी पूरी बात को आप लोग बेहतर रूप में समझे होंगे। ये पूरा सिलेबस था, और ये सिलेबस हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। अब आती है बात, तो सर हमें आप सिलेबस तो बता दिए, ठीक है, हमें आप सिलेबस बता दिए, अब थोड़ा सा मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट बता दूं कि क्लास कब से शुरू होगी, आपको कैसे पढ़ना है, ये हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं जो स्टूडेंट यहां तक थम के समझ रहे हैं, मैं अपनी बात करूं पहले, क्योंकि आप हमसे क्लास पढ़ने वाले हैं ना, तो हमसे रूबरू होना जरूरी है ना। देखिए, हम कोई भी क्लास पढ़ाते हैं, समय ज्यादा हो जाए ये मैटर नहीं करता, हम किसी भी चीज को डेप्थ में जाके समझाने का प्रयास करते हैं, तो इसीलिए क्लास का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो मैनेज कर लिया करिए। जल्दी ही मैं क्लास शुरू कर दूंगा। आपके जितने भी कॉलेज ग्रुप फ्रेंड सर्कल है, सब तक द परफेक्ट स्टडी को शेयर कर दीजिए। और क्लास लेने से पहले 1-2 बार, कहते हैं ना, पहले कंफर्म किया जाता है, 1-2 बार अपने जो भी जहां कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं वहां के सीनियर से मिलिएगा, तो पूछिएगा कि क्या आप द परफेक्ट स्टडी को जानते हैं, क्या वो बीएड में हेल्प कर पाते हैं, सीटेट के लिए वो हेल्प कर पाते हैं, तब जुड़िएगा और बेहतर रूप में पढ़िए। और भैया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा कि टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और आप भैया इस चैनल पे भी एक तरीके से जो भी इंस्टाग्राम वगैरह है इस पे भी ज्वाइन हो जाइए, थोड़ा सा बच्चे कम रहते हैं तो इस पे रिप्लाई देने का थोड़ा संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, और आपके मन में कभी भी कोई डाउट आए, चाहे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके, फीस को लेके, चाहे प्रैक्टिकल को लेके, चाहे विषय को लेके, आपके सामने ये द परफेक्ट स्टडी का नंबर है 9005587371। आप मुझे एज अ भाई, एज ए टीचर मान के आप मैसेज कर सकते हो, मुझसे अपना डाउट दूर करवा सकते हो।
ठीक है, बिल्कुल आपके फुल सिक्योरिटी रखी जाती है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए पूरा हम लोग महाराजा सुहेलदेव के सिलेबस को डिस्कस कर लिए हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, 2 साल तक द परफेक्ट स्टडी आपके साथ है और आपका भैया चारों सेमेस्टर निकलवाएगा बिल्कुल बेहतर रिजल्ट के साथ। खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं फिर वही कहूंगा कि बीएड में एडमिशन ले लिए हैं तो किसी के बहकावे में, किसी की बातों में मत आना। अरे बीएड है, एक दिन में पास हो जाओगे, अरे बीएड है, क्या ही करना बीएड, अरे वैकेंसी, कुछ नहीं। जिसको टीचर बनना वो बनेगा। जो अभी टीचर है वो रिटायर भी होंगे और आपको मौका भी मिलेगा कि आप स्टूडेंट के अंदर पेशेंस अगर डेवलपमेंट हो गया तो भैया वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो धैर्य अपने अंदर डेवलप करना और रेगुलर बेस पे धीरे 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 पढ़ते हुए आगे बढ़िए। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अब आप हमसे थोड़ा बहुत रूबरू हो ही गए हैं, बाकी हम क्लास में मिलते हैं तो अलग रूप में मिलते हैं, बिल्कुल बेहतर रूप में समझाते हैं। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में और जल्दी ही मैं इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा जल्दी महाराजा सुहेलदेव के अकॉर्डिंग। भले बच्चे कम होंगे लेकिन बिल्कुल बेसिक से क्लास चलेगी। अपने दोस्त यार तक जोड़ दो, बता दो भैया हाँ बिल्कुल क्लास चलने वाली है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, द परफेक्ट स्टडी, और हमारा नाम रोशन जरूर करते रहिए और अपना भी नाम रोशन करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।